हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम टू दिस लेक्चर नंबर 14 ऑफ आवर कोर्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। आज हम सीखेंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब कि अगर कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, पर उसकी शक्ल कुछ ऐसी है कि उसको बहुत आसानी से हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं, तो कर लेंगे। और फिर हमें लीनियर फर्स्ट और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आती है यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो कंसेप्ट को, मेथड को यूज़ करके सॉल्व करें। तो लेट अस स्ट्रेट अवे मूव टू द कंसेप्ट विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम। सो टुडेज टॉपिक इज reducible to linear first order differential equation। ठीक है जी। सो दिस इज आवर हेडिंग एंड लेट्स स्ट्रेट अवे सी द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वो कौन सी शक्ल की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको देखते ही हम पहचान सकते हैं। तो इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की है, देखो ध्यान से देखो, इस फॉर्म की। पहले लीनियर को लिख लें, जो पिछले क्लास हमने की थी कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार की होती है। वी कैन ऑलवेज रिड्यूस इट इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में, dy बाई डी एक्स प्लस p टाइम्स x, यानी कि सम फंक्शन p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन q ऑफ x, है ना। एंड वी कॉल दिस एज linear first order differential equation such that here the dependent variable is y and independent variable is x। ठीक है, now let me show you reducible to linear first order differential equation। अब देखो इसमें नया क्या ऐड होगा, सम फंक्शन मान लो f। सो वी हैव f डैश ऑफ x, ठीक है ना, या f डैश ऑफ y मान लेते हैं, f डैश ऑफ y, ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स एज इट इज, ठीक है ना, सम फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन। अब y की जगह क्या है, सम फंक्शन ऑफ y इज गिवन इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो अब देख रहे हो इससे कितना मैच हो रही है। यहाँ पे y था, उसकी जगह यहाँ पे बस फंक्शन ऑफ y है। अदरवाइज p एज इट इज है, q एज इट इज है, देखो यहाँ पे था, और डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज है। यानी कि एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास, अगर सिर्फ एक्स्ट्राज पर ध्यान दे, सो वी हैव दिस एक्स्ट्रा फंक्शन ऑफ y एंड f डैश y। और मिसिंग क्या है, मिसिंग है y। हमें एक y चाहिए और ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए। तो रिड्यूसिबल टू लीनियर फर्स्ट ऑर्डर है, पहचानना सीखे। यानी कि इसमें डी वाई के साथ पक्का कोई फंक्शन लगा होगा y का जो फालतू होगा, और पी एक्स के साथ y की जगह दोबारा से कोई फंक्शन ऑफ y लगा होगा। और इसको पहचानने का तरीका क्या है कि पी एक्स के साथ जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव यहाँ बैठा होगा। अगर इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो हाउ डू वी सॉल्व इट, बाय चेंजिंग द वेरिएबल्स। यहाँ पे वेरिएबल एक्स कॉमा वाई है, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल। So we will transform the differential equation in this form. Which form? इस फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू जेड इज इक्वल टू क्यू एक्स। मेरे को लगता है ट्रांसफॉर्मेशन लिखने से आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, एक्स कॉमा जेड, वेर एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड जेड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे किया होगा, ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे में आने आपको समझ में आ ही रहा होगा। एफ वाई को हमने जेड मान लिया, तो अगर फंक्शन ऑफ y को हमने z मान लिया, इसका डेरिवेटिव करोगे क्या आ जाएगा, f डैश वाई विद रिस्पेक्ट टू x करें इंटू वाई डैश इज इक्वल टू z डैश, दैट इज f डैश वाई इंटू वाई डैश को क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, है ना। समझ में आपको आई क्या होगा। इसी को हमने यूज़ करके, इसी सब्सटीट्यूशन को, सब्सटीट्यूशन, ये वाला सब्सटीट्यूशन हमने यूज़ करा, और इसी सब्सटीट्यूशन को यूज़ करके वी गेट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ट्रांसफॉर्म टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ नथिंग एल्स इज लेफ्ट, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन करके बाकी क्या करना है, दोबारा से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कंसेप्ट लगाना है, वही मेथड लगाना है जो कि फर्स्ट और डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लगाते हैं, और सॉल्व करना है। ठीक है,
तो क्वेश्चन पे चलते हैं स्ट्रेट अवे, क्योंकि क्वेश्चन पे चलेंगे तो समझ में सारी कहानी आ जाएगी. दिस इज़ वेरी इजी. लीनियर फर्स्ट ऑर्डर भी बहुत आसान है एंड रिड्यूसिबल टू लीनियर फर्स्ट ऑर्डर भी बहुत आसान है. सो लेट अस टेक अ क्वेश्चन दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू. गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, we have cos y dash plus twice sin y x minus 1 is equal to 0. ठीक है. अच्छा रुको, शायद कुछ गड़बड़ लिखा है मैंने, दोबारा देखते हैं यहाँ पे क्या लिखना था. यहाँ पे ओके, x कॉमन लेना था और ट्वाइस साइन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब ठीक है ना. सो वी आर गिवन द डिफरेंशियल इक्वेशन. ध्यान से देखो इसको माइक्रोस्कोप के अंडर, है ना, मैग्नीफाई कर कर. वी आर गिवन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. पहली बात, आपको देख के कहीं से पता चल रहा है कि ये लीनियर है, तो आपको देख के लगेगा नहीं, है ना. जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको बताया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन ईजी चैप्टर, पर जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप एक ही बात पे अटकोगे कि करना क्या है. मेथड तो बहुत आते हैं, इस पे कौन सा लगाएं, तो देखना सीखो. मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताई है टू सॉल्व एनी डिफरेंशियल इक्वेशन. सबसे पहले ना डी वाई बाई डी एक्स अलग कर लो, बाकी सब पिक्चर ना शक्ल अपने आप लेने लग जाती है, तो कीप इट अलग से. तो cos वाई वाई डैश, पहले तो ब्रैकेट एक्सपैंड करते हैं, क्या आ जाएगा, ट्वाइस साइन वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. अब ध्यान से देखो, वाई डैश के साथ एक एक्स्ट्रा फंक्शन ऑफ वाई, यहाँ पर x का फंक्शन के साथ सम एक्स्ट्रा फंक्शन ऑफ y, ये ओनली फंक्शन ऑफ x को दूसरी साइड ले जाए. अब आपको शायद ही वो शक्ल नज़र में आ रही हो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने रिड्यूसिबल टू लीनियर की देखी है. अब जानबूझ के मैं इसको अरेंज करके लिख रही हूँ, साइन वाई ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू एक्स. देखो अब लग रही है रिड्यूसिबल टू लीनियर की, तो इस फंक्शन को हम क्या मान सकते हैं, ये फंक्शन ये क्या है, p है अपना, p ऑफ एक्स. ये फंक्शन q ऑफ एक्स, ये अपना डी वाई बाई डी एक्स. ये फंक्शन एक्स्ट्रा फंक्शन ऑफ y, और ये फंक्शन उसका डेरिवेटिव है. साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस. तो ये पूरी रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म की जो है बात सेटिस्फाई हो गई. हेंस वील अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन. ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ये तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया कि हाउ टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन. ठीक है ना. अब सोल्यूशन क्या करना है वो नीचे अब लिख रहे हैं. तो सबसे पहले इसको हमने पहचान लिया, अब डायरेक्टली सोल्यूशन करते हैं. अब सब्स्टिट्यूशन करें हम, तो z को हम ले रहे हैं साइन वाई, हेंस डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेस टू. ये भी नहीं लिखना आपको फाइनल, अब जो मैं लिख रही हूँ वो लिखना है. तो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है, वो हो जाएगी डी जेड बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स. अगला काम क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं. कैसे निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, भूले तो नहीं, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स. पी क्या है अपना यहाँ पर, ट्वाइस एक्स का इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर बाय 2, और साथ में 2 मल्टीप्लाइड था तो अकेला एक्स स्क्वायर रह गया. ठीक है. अगला काम क्या होता है, सोल्यूशन. डायरेक्टली लिखना, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर सोल्यूशन. अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर वेरिएबल अब z हो गया तो क्या लिखोगे, अब y की जगह z लिखोगे. हम पहले सोल्यूशन क्या लिखते थे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, है ना, प्लस सी. पर अब क्योंकि हमारे पास जो है डिपेंडेंट वेरिएबल y की जगह z हो गया है, तो यहाँ पे y की जगह क्या लिखेंगे, z. मैंने जान के लिख कर दिखाया ताकि ये गलती ना करें, बहुत बच्चे करते हैं, है ना. सब्स्टिट्यूशन एक बार कर देते हैं, बाद में भूल जाते हैं सब्स्टिट्यूट किया था. अब आंसर तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, अब लिख दो z इंटू एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एक्स कितना गिवन था, x गिवन था, तो इंटीग्रेशन ऑफ x एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी. इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आप एक्स स्क्वायर को t मान सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा, ई रेस पर t, और जिसको t माना है उसका अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा, ट्वाइस एक्स डी एक्स इज डी टी, है ना. तो एक्स डी एक्स इज डी टी बाई 2. तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया. आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वी गेट, लेफ्ट साइड पे तो कोई इंटीग्रेशन पहले से ही नहीं था. फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज z एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एक्सपोनेंशियल t का एक्सपोनेंशियल t एज इट इज, t की वैल्यू आप पे सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स स्क्वायर
प्लस सी। अब z की वैल्यू निकाल लेते हैं। z इज एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर उधर ले जाएं, डिवाइड कर दें सब जगह, वी विल गेट 1/2 प्लस सी टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर। अब वापस z की वैल्यू y के टर्म्स में रख दो तो फाइनल आंसर आ जाएगा sin y इज इक्वल टू 1/2 प्लस c which is some arbitrary constant into exponential of minus x square. This is our final answer. Easy. तो आपने देखा जो लीनियर जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही रिड्यूसिबल टू लीनियर सॉल्व करना है, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या लगा, ये सब्स्टिट्यूशन, विच मेक्स इज एज ईजी एज इट वॉज बिफोर। कुछ मुश्किल आई? कुछ नहीं मुश्किल आई, बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो सब्स्टिट्यूशन कर रहा है उसे वापस बैक सब्स्टिट्यूट ज़रूर करना है टू टेल द फाइनल आंसर, क्योंकि पेपर में जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए पता है क्या ऑप्शन होंगे। नाउ आई विल टेल यू द क्वेश्चन के ऑप्शंस, द ऑप्शंस ऑफ द क्वेश्चन, ध्यान से देखना। आपको कंफ्यूज करने के लिए जान के ऐसे ऑप्शन डाले जाते हैं। नाउ योर ऑप्शंस आर, क्योंकि z वेरिएबल क्वेश्चन में तो नहीं गिवन है तो आंसर हमेशा x और y में होगा, पर ये वाला ऑप्शन जरूर होगा, है ना, ये वाला स्टेप, यानी कि आपने z को डायरेक्टली y मान लिया और बहुत बच्चे इसको टिक भी करके आते हैं, ये वाला ऑप्शन भी होगा जो कि एग्जैक्टली सही है। ठीक है, और एक आधा ऑप्शन और भी होगा इस टाइप का। ये ऑप्शन है इसमें उन्होंने z की जगह y दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो बहुत बच्चे जो हैं वो इन दोनों ऑप्शंस को सही मान के टिक कराते हैं। ऑल्दो द ओनली करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। आई होप ये आप सबको समझ में आ गया हो ना। तो क्वेश्चन के साथ दिमाग भी खुला रखें, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आप इसे समझ गए होंगे, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, पर ऑप्शंस में कैसे टैकल करना है बस ये बैक सब्स्टिट्यूट करना हमेशा याद रखें। जब भी रिड्यूसिबल टू लीनियर, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस करते हैं, बस एक गलती सबसे ज़्यादा नोटिस करी गई है कि व्हेन वी मेक सब्स्टिट्यूशंस वी फॉरगेट टू बैक सब्स्टिट्यूट। आगे चलेंगे आप ऑयलर्स फॉर्म से इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे, उसमें भी वही दिक्कत आती है, बार बार बस बैक सब्स्टिट्यूशन भूलते जाएंगे एंड हमेशा गलत आंसर ऑप्शन में होता है, वो एक स्टेप गलत करने से जो आंसर आता है ना। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, दिमाग खोल के करो, ऐसा मत करना कि 5 मिनट लगा के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करा 5 नंबर लेने के लिए, 4.75 नंबर नेट में लेने के लिए, है ना, सी पार्ट के क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल सिलेक्ट वाले, पर फाइनली क्या किया, जल्दबाजी में आखिरी स्टेप बैक सब्स्टिट्यूशन लगाना भूल गए, तो 5 मिनट भी वेस्ट गए, 5 नंबर भी नहीं मिले, कोई फ़ायदा नहीं हो। तो अगर मेहनत कर रहे हो, इफ़ यू स्टार्ट अ क्वेश्चन, एक और फ्री एडवाइस, इफ़ यू स्टार्ट अ क्वेश्चन ट्राई टू एंड द क्वेश्चन इन द एग्जाम। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है, इसमें बच्चे गलत काम क्या करते हैं, मैंने बहुत बार करा है, कि ऐसा भी नहीं है कि आधा घंटा लग रहा है तो उसी क्वेश्चन पे लगे जाओ, पर अगर आपको मालूम है क्वेश्चन हो गया, इट टुक 4 मिनट्स 3 मिनट्स और 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 3-4 मिनट देने में कोई हर्ज नहीं है, और वो हो गया, तो लास्ट स्टेप में जल्दबाजी मत करो कि जल्दी से टिक कर, उसको देख लो, ठीक है, फिर करो। ओके, तो समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, मेरे ख्याल नहीं है कि होगा कोई डाउट आपको। जैसे मैंने कहा है कि आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, कुछ सजेशन मैंने दिए थे एम डी राय सिंघानिया एंड एस एल रॉस, तो आप उनमें से क्वेश्चंस ट्राई करते रहें। सो ऑल्सो ट्राई रिड्यूसिबल टू लीनियर फर्स्ट और डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस, एंड अगर प्रैक्टिस रोज़ की रोज़ करते रहेंगे, जिस दिन मेरे से जो टॉपिक पढ़ा उसकी सेम डे प्रैक्टिस करिए, टॉपिक पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेशन, टेक केयर, गुड नाइट।